नमस्कार। आ जाओ फिर टाइम हो ही गयो जद फिर आने में क्यों लेट करो। चलो मैं चला ली हूँ, देखो साथ यार मेरू आ जाओ 1 मिनट। गुड इवनिंग जो कुछ भी बोल रहे हैं उन सबको नमस्ते। गुड इवनिंग। चलो आ गया, ठीक है। आ गया कि सालासर धाम से जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। कहते हैं ख्वाब दवा जहर जाम ये हाँ। गुड इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग। हर हर महादेव। पगा लागू। सत श्री अकाल। जो भी फिर बोलो भाई मोरियो कोनी थे। मरिया कोनी थी किके मरिया कोनी किनके। हाँ चलो जाट आगी। गुड इवनिंग, राम राम। चलो करे शुरू। गुरु जी पगा लागो लाग ले कोई बात। बहुत संस्कारी टाप रहो। हाँ कहते हैं गुलाब ख्वाब अच्छी कही रहे। चलो आ जाओ जल्दी करो, फिर पढ़ाना चालू करा भी, लेट ना करो। नमस्ते जिला प्रमुख सा कौन है? जिला प्रमुख आह्वान बेरो ना भाई कौन किया राजनीति में भाग लिया। देखो ये राजनीति तुमको ही फली है। तारानगर से सर, ओहो तारानगर भी देख। ओ लो बात, आज तो सीनो चौड़ो कर दियो फिर तो। हाँ गुरुदेव जी पुलिस से मेवाड़। हाँ जल्दी करो सर। शायरी होड़ी है शायरी। हाँ जय तेजल जय तेजल। करे शुरू क्या? इजाजत दो। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ब्याह शाम गेड़ा सगड़ा। जय मां करनी, ठीक है भी। जय भवानी आ जाओ सर, आ गया। जय मां करनी, जय मां करनी भाई। सुंदा माता से प्रणाम, प्रणाम भया प्रणाम। ऑनलाइन प्रणाम, प्रणाम भया प्रणाम। पता नहीं ऑफलाइन तो कद खुले गोर कद नहीं खुला, पता नहीं। वह दिन याद आ बस, वो दिन नहीं रहे, वो मोहब्बत नहीं रही। हाँ शायद उन्हें हमारी जरूरत नहीं रही। पतो ही नहीं वह दिन क्लासा भरेड़ी बिगमा बोलनू रो हो क्या ठाकांगे आवाज सारी क्लासा ही डिस्टर्ब हो जाए करती। पतो नहीं वह दिन कदा होगा पाछा। हाँ सर जी मुझे जय माता दी बोल दो तना लगू बोलांगे। अच्छा कोरियर करा फिर तन जय माता जी लिखे। हाँ चलो आ गए क्या सारे? सर जी दुनिया नाम कोर्स खरीदा है तो खरीद लियो तो बढ़िया बात है। दुनिया खरीद रखी यार, 70-80 हज़ार टावर ऊपर खरीद रखे है, तू भी खरीद लियो ठीक है। चलो कोई शिकायत को नहीं, खरीद ली राजी रहे, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। बढ़िया बढ़िया पढ़ दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच मास्टर है। चलो करे शुरू। चलो जितने भी आए हैं कोई बात नहीं। पूजा दीदी आ गया, पूजा दीदी आ गई। अच्छा सर जी स्टेनो का कोर्स है क्या है? पर स्टेनो है, जीके है स्टेनो का, ठीक है ना दोगे प्रणाम, ठीक है पूजा दी। चलो देखो हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? भारत का भौतिक प्रदेश, यानी अपना चल रहा था भारत का भौतिक प्रदेश। देखो कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। क्या क्या पढ़ लिया था हमने? सबसे पहले शायद मुझे जहां तक याद है उत्तर का मैदान पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा था। फिर हमने तटीय मैदान पढ़ा था। और आज हम एक नया पढ़ेंगे, द्वीप समूह है। जल्दी से आ जाओ, बाद में किसी के कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कहूं मैं लेट हो गया। हाँ चलो अरे भारत की भौतिक प्रदेश कंप्लीट होने जा रहे हैं। अभी हिमालय एक बचा है, बस हिमालय को कर देंगे कंप्लीट। सर जी टी शर्ट को लारो छोड़ दो। अरे गंजी है, सर्दी में कौन पेरूंगे तो बेटी आप की तो पेर लेने दे। सर्दी में का तो पेरूंगा। चलो आ जाओ जल्दी करो बाता ना लगाओ मन। हाँ चलो अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे पूर्वी तट पश्चिमी तट दोनों करा दिए ना, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? द्वीप समूह है, यानी चौथा भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह है। बहुत द्वीप है भारत के अंदर, ऐसा प्रश्न भी पुटअप नहीं करेगा। भारत में लगभग अगर मैं मान के चलूं तो 1208 से भी प्लस द्वीप है, बहुत द्वीप है। अगर वैसे पूछे इधर वाली कौन सी खाड़ी है, ये अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। ए और बे ये है बंगाल की खाड़ी। बताओ हमारे भगवान विष्णु जो है वो कौन से सागर में रहा करते थे? बताना एक बार, इनमें से कौन सा सागर है जहां भगवान विष्णु रहा करते थे? क्षीर सागर। भगवान विष्णु क्षीर सागर में सांप फन में वहां रहते थे। वो क्षीर सागर कौन सा था बताइए?
रीट की बुक को नहीं, रीट की बुक कर दिया ही पूर्वी तट मैदान समझा दिए यार मैंने तो, पुराना वीडियो देख ले हैं। बताओ भगवान विष्णु कौन से सागर में रहा करते थे? जैसे हमारे भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे निवास करते थे, वैसे ही भगवान विष्णु कौन से कहां रहा करते थे? बताइए बताइए। कर लो दिखूं, कालो टिक्को लगाऊं? क्यों रे दुरीना नहीं चल रहा है? अपडेट कर ले, अपडेट आया है, नया नया अपडेट आया, अपडेट कर ले। बताना। क्षीर सागर, अरे क्षीर सागर हिंद महासागर था। कहां रहते हो? बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु निवास किया करते थे। तो ये तो अरब सागर है। ए बे नहीं याद रखे, यहां फेरी को नहीं याद रही, मी ट्रिक बताना पड़े, कोई ट्रिक बताना रही को नहीं। यानी ए अरब सागर, बे इधर से शुरू करेंगे, ए और बे। द्वीपों में अगर मैं बात करूं तो अरब सागर के अंदर अगर देखें तो 43 द्वीप है, और इधर देखें तो 200 लगभग 22 द्वीप है इधर बंगाल की खाड़ी में, जिसमें से 204 अंडमान में है और 18 निकोबार, यानी लक्षद्वीप में इतने हैं और अंडमान निकोबार में इतने। ये लक्षद्वीप अंडमान है टोटल, वैसे तो बहुत सारे द्वीप है भारत के, 1208 प्लस। ठीक है, अब आगे की ओर मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम इस साइड का जिक्र कर लेते हैं। आप पहला प्रश्न जो आईएएस तक पूछा गया, ये जो लक्षद्वीप है, यहां जो द्वीप है वो किससे बने हुए हैं और यहां वाले किससे बने हुए हैं? लक्ष द्वीप वाला पूछा, क्योंकि लक्षद्वीप अरब सागर में, ये पूछा जा चुका है। ये बने हुए हैं परवाल भीतियों द्वारा। परवाल भीति ज्योग्राफी का एक अलग से टॉपिक है, परवाल भीति बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। परवाल जीव या मूंगा होते हैं जिनका एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वो मरना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर 247, अरे 247 भी सही है, ठीक है। अरे अलग अलग किताबें यार अलग अलग बताती है, कोई 228 बता रहा है वो भी सही है, 247 सब सही है, ठीक है। तो और मैं बता रहा हूं वो भी सही है, ठीक है। चल देखिए, और कल एनसीईआरटी में कितने, आज एनसीईआरटी मैंने देखी नहीं थी, ठीक है, तो एनसीईआरटी में कितने वो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक बार इतना ही मान लो, ऐसे नॉर्मल, क्योंकि बता दिया, यहां से पर्सन पुटअप नहीं करेगा। देखिए परवाल जीव होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जमते जाते हैं, एक मजबूत खोल बन जाता है और वहां पर एक फिर टापू बन गया, एक द्वीप बन गया। तो ये किससे बना हुआ है? ये परवाल से बना हुआ है। अरे कौन सा? लक्षद्वीप। जबकि ये किससे बने हुए हैं? अब मैं इधर वाले करवा रहा हूं आपको, एक बार मैं इधर ले आता हूं भारत को, इधर वाले मुझे आपको करवाने हैं। यहां ऊपर है म्यांमार और यहां पर एक श्रेणी है आरेकानेयो का विस्तृत भाग ही, यानी एक तरीके से हिमालय जो है वो ऐसे ही तो है, हिमालय ऐसे, और उसी हिमालय का भाग मान सकते हैं किसको? इधर वाले को। इधर कौन से हैं? इधर कौन से हैं? इधर है आपके अंडमान निकोबार द्वीप में, किसमें? बंगाल खाड़ी के अंदर। दोनों प्रश्न पूछे जा चुके, मैं प्यार से समझा रहा हूं। आप अभी मैं आपके कमेंट नहीं देखूंगा, बाद में देखूंगा आप क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, क्योंकि फिर कमेंट पढ़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। ये डिसलाइक वाले कौन है? आते रहते हैं, कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी आनी चाहिए, अच्छा लगता है। हाँ, समाज में कुछ मुंह दिखाने लायक तो बचते हैं कि हमारे भी देखो डिसलाइक है, और डिसलाइक का देख के जो टीचर डिप्रेशन में आ जाए तो उसे एक बार महाभारत देखनी चाहिए। महाभारत में भी लाखों डिसलाइक आ रहे हैं, रामायण के अंदर भी लाखों डिसलाइक है, तो मेरी औकात क्या है? तो डिसलाइक से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब भी मैं सोचता हूं इतने डिसलाइक कैसे, तुरंत मैं रामायण निकालता हूं, रामायण का एक पार्ट देखता हूं, नीचे डिसलाइक देखता हूं, तो भाई साहब हमारे वाले तो उसके आगे कुछ नहीं, यानी लोगों ने वहां डिसलाइक दे रखी है, तो ये तो चीज ही क्या है, तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो म्यांमार का अराकानो जो है वो इसी का विस्तृत पार्ट है आगे वाला, ठीक है। अब हम इस पूरे के पूरे को पढ़ते, देखिए ऊपर से मैं शुरू करता हूं, एक एक द्वीप का जिक्र करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीधा सीधा प्रश्न पुटअप हो जाता है कई बार, ठीक है। सर जालो राव क्यों पिटाओगे? देखियो यहां पर एक नदी है हुगली, यानी गंगा कह सकते हैं, गंगा का नाम हुगली है वहां पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। कौन सा? गंगा सागर, ठीक है गुरुजी। उसी के आगे एक द्वीप और बना हुआ है जो अभी बना है, नया नया बना है, नई नई जी नए नए द्वीप है, जिसका नाम है न्यू मूर, यानी नया था इसलिए इसका नाम
तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का नवीनतम द्वीप कौन सा है, न्यू मूर, लेकिन ये भारत का तो है ही नहीं भाई साहब। कैसे नहीं है सर? हाँ, कैसे नहीं है? ये यहां पर आए तो इधर बांग्लादेश बोले मारो है भाई जी, भारत आर बोले अच्छा औकात है तेरी मारकुन लेने की, मारो है, दोनों लड़िया। अरे भाई साहब द्वीप डूब गयो। डायलॉग कौन सुनने? हमारे मुंह नहीं लगना था तो कह देते, यू डूब मरने की कहां जरूरत थी, ये डूब मरा, चलो समस्या ही खत्म, झगड़ो ही समाप्त। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि नवीनतम द्वीप कौन सा है, तो न्यू मोर है, अब की गोने डूब डाब गयो, ठीक है, लड़या दो मुंह द्वीप का, ओके मारो यार, ओके मारो है, ठीक है कोई बात नहीं, डूब गयो रमान मिट्टी, ठीक है सर हम पढ़ लेंगे, ये तो हम पढ़ लेंगे। तो तू के कौन पढ़ना है बता, तू पढ़ा के कौन? सर इंडिया हिस्ट्री में अच्छा। अब देख सगड़ा की इच्छा कौन पूरी करीजिए करे, किसी को ज्योग्राफी की जरूरत है, किसी को हिस्ट्री की जरूरत है, कोई फिर पॉलिटिकली को, कोई फिर इकोनॉमिक्स की कहेगो, तो भाई मन फिर मेरे हिसाब में करानी पड़ा, देख पढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं, जब हिस्ट्री का टाइम आए तो हिस्ट्री पढ़ लेना। हाँ हाँ चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए यहां एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्माणी, ब्रह्माणी, उस नदी के मुहाने पे फिर एक द्वीप बना हुआ है, कौन सा? व्हीलर द्वीप, जिसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है याद रहे जैसी। ब्रह्माणी नदी के आगे व्हीलर द्वीप है, जिसे वर्तमान में नया नाम चेंज कर दिया गया है, इसका कलाम साहब के नाम पे कर दिया गया है, ठीक है ओके, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। आज कंप्यूटर क्लास नहीं हुई थी क्या? हुई बेटा, ठीक है। फिर यहां पर ऊपर है एक स्टेट आंध्र प्रदेश, ऊपर आंध्र प्रदेश, और नीचे क्या है, एएनपी लिख देता हूं, नीचे क्या है, नीचे हो गया तमिलनाडु। यहां पर फिर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। यहां पर हमारा इसरो का कार्यालय है और सतीश धवन केंद्र जो है वो यहीं पे बना हुआ है, ठीक है कि याद रहे जैसी के? बताओ भी थारे याद रहे जैसी के? बताओ भी याद रहे जैसी के? श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है? ये आंध्र प्रदेश के कब्जे में है, यानी आंध्र प्रदेश के अधीन आता है, मतलब राजनीतिक रूप से कहां आता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाँ ब्रह्मांडी नदी उड़ीसा का शोक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। चलो आगे चलो, अभी शुरू किया है मैंने, सबसे पहले ऊपर से शुरू किया, ऊपर गंगा नदी जहां खत्म होती है वहां पर गंगा सागर द्वीप बनता है, फिर उसके आगे एक नया द्वीप बना, खत्म हो गया, फिर व्हीलर द्वीप है, फिर हरिकोटा द्वीप है, ठीक है गुरुजी मार थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहे थे, थोड़ो आगे चलो, ठीक है। देखो अब मैं यहां पर आ जाता हूं, ये बंगाल की खाड़ी है, यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, ये अपना है ही नहीं, ठीक है। यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप, अंडमान। अब नीचे अंडमान शुरू हो जाएगा, यानी रॉकेट लॉन्च के अंदर अंडमान का अंतिम द्वीप। आराम से समझो इस चीज को, बढ़िया तरीके से समझो, बार बार नहीं पढ़ी जाएगी ये चीजें। पंजाबी की क्लास, एसआई का कोर्स लेना है, अरे ले ले यार, कोर्स पढ़े है आराम से ले ले, बाकी अब रहने दे, तू नई साल पर ले ले, नई साल में बढ़िया नया कोर्स शानदार टीम के साथ है, तो नई साल पर ले ले, 10 दिन और रुक जाए, कल्डो मत तो करूंगा, ठीक है। लैंडफॉल द्वीप, यानी अब नीचे क्या शुरू हो गया? अंडमान निकोबार शुरू हो गया, यानी मैं ये कहूं अंडमान निकोबार का अंतिम उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप, यानी ये लिख दूं मैं कि ये उत्तरी द्वीप है, उत्तरी द्वीप है, ठीक है। अब हम अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके भी कई टुकड़े हैं जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, मैं दोबारा इसको रिपीट मारूंगा, 3 बार मार दूंगा, हाँ, लेकिन आपकी याद होनी चाहिए चीजें, क्योंकि भारत का भूगोल बार बार थोड़ी पढ़ोगे, एक भी आप यूट्यूब पे थोड़ी लगे रहोगे, लाइव थोड़ी देखते रहोगे हमेशा भी, एक चीज को, किसी चीज को इस तरीके से पढ़ लो कि दोबारा फिर सिर्फ बुक ही पढ़नी है, किसी टीचर के पास, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ना है। हमेशा यही नीति रखो जब भी पढ़ो कि ए मेरा लास्ट गुरुजी है, आंख ना पढ़ ली, भले किसी से पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, बस लास्ट है, बाद में फिर सिर्फ किताबा में गए न अध्ययन करो, क्योंकि नौकरी किताबों से लगो, ये कन्फर्म है। दुनिया की कोई कोचिंग, दुनिया का कोई ऑनलाइन नौकरी नहीं लगाएगा, नौकरी आपको लगना है, और उधर से होना चाहिए सब्जेक्ट में रुचि की।
अगर आपकी भारत की भूगोल पढ़ने में रुचि पैदा हो गई तो आप कितनी गहराई से किताबें पढ़ लोगे। लोग भयंकर भयंकर टफ किताब ले आते हैं और उसे पढ़ लेते हैं। तो आराम से इसमें रुचि पैदा करो। कितना डीपली है, कितना ऊपरी है, वो एक अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो आरएस के लिए एनसीईआरटी करवा दो। ये एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से ज्यादा करवा रहा हूं, यानी ये टॉपिक आप एनसीईआरटी में देखना, उससे ज्यादा बता रहा हूं मैं। तो फिर एनसीईआरटी हो गई, अलग से थोड़ी बताऊंगा फिर। चलो देखो, समझो बेटा। अब मैं अंडमान निकोबार द्वीप को कुछ से पैनडो लेना ही पड़ा होगा। मैं वो वजन वो होता है, रजत को नहीं उठाया तो कोमल कोमल आता, हम वजन ज्यादा है, मैं वो उठा लियो। चलो देखो क्या हो गया तेरा, ले तू नहीं माने। अब कई दिन तो बोर्ड समझने में लगा बालक जोगड़ा। चलो ये ठीक है, और इसके बाद में एक बना देता हूं यहां, ठीक है, और एक नीचे और बना दे, एक बना देता हूं, एक बना देता हूं यहां। हो गया, ठीक है, ठीक है। 3 बना दिया, 3 द्वीप बनाए एक बार मैंने, और भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक बार मैं इसके नाम लिख देता हूं मेरे साथ। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, अगर साथ साथ में इसको चित्र टाइप बना लोगे तो फिर कहना ही क्या, यानी सुनने पर ही सुहागो हो जाओगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे ऊपर जो है वो है उत्तरी अंडमान, ये है उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये बीच में है, इसका नाम मैं लिख देता हूं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और ये दक्षिण में है, इसका नाम लिख देता हूं मैं दक्षिणी अंडमान, ठीक है। फिर और है, तो इनको काम चलेगा, और भी है। फिर यहां पर एक और है जिसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। और फिर एक नीचे और है, गुर्जियों की ताक है, 3-4 ही तो बना रहे हो। फिर एक और नीचे है जगह को नाम है वृहद निकोबार, निकोबार या फिर महान निकोबार, ठीक है, महान निकोबार। अब देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा वो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेगा वो। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछेगा, इसको मैं शॉर्ट में ले लेता हूं, ठीक है। ये लो, सबसे ऊपर बताया मैंने, क्या बताया, लैंडफॉल द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप है। आराम से सबके समझ में आया। फिर मैंने 4 और बनाए हैं, ये उत्तरी अंडमान, सबसे पहले उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, उसके बाद कार निकोबार, फिर वृहद निकोबार। इतनी चीजें समझ। अब वो क्या क्या प्रश्न पूछेगा। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, क्योंकि इन द्वीपों, द्वीप है छोटे 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 छोटे, इन द्वीपों पे कहां स्थित है। ये पहले काला पानी होता था दोस्तों, यानी जब भी किसी को सजा देते थे, यहां लाके छोड़ दे, भाजो तो आगलो भाजो, उड़े चारों मेरे समुद्र है। किसको मिली थी यहां पर काली, दोहरे 2 जन्मों की सजा भी मिली थी एक व्यक्ति को। हाँ, तो ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत प्रश्नों का। सर व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, हाँ बता दिया मैंने, सुधांशु शर्मा, भरतपुर, आरजे 05, मैंने ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। अब देखो प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा वो। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सैंडल पीक, संडल, संडल, ऊंची संडल, यानी सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, जिसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है, सैंडल पीक। 2-3 बार बोलो, याद है जैसी आराम। सैंडल पीक कितनी ऊंची, ऊंची 730 मीटर। यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचे वाले द्वीप के ऊपर है। याद करने का ये तरीका है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी संडल, संडल ऊंची है, ऊंचोड़ी संडल ऊंचली द्वीप के ऊपर है। हाँ, वीर सावरकर, बिल्कुल, वीर सावरकर को 2 जन्मों की सजा मिली थी। बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो आप। तो ये सैंडल पीक जो चोटी है, तो पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप के ऊपर है। ऊंची है 734 मीटर। 30-34 में कितो का अंतर है यार, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया ना, करी यार, एक ही बात है, 734 आ जा। मेरे इस सुझाव पर थोड़ा विचार जरूर कीजिए सर। अच्छा, मतलब मैंने क्या सुझाव दिया, 1 मिनट रुको, मैं देखो जरूर यार। अच्छा, क्या सुझाव दिया, हाँ सर, मेरा एक निवेदन है कि आप ये 5555 वाली सारी क्लास धुरीना पैड ऐप में डलवा दीजिए। 5500 कौन सी है?
पता नहीं टाबरा की करा टाबर मांग कर वो करे, चलो कोई बात नहीं, ये चाल वो करे, इनको एक अलग चैनल बना दियो, मैं आज बना दूंगा भी मैं ऐ चीज़ा चलेगी इंटरव्यू, ऐ चीज़ा खतरा लग, खास मेरे पड़ोसी की शादी है लेकिन घर में हूँ आपकी, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है, ये आपका समर्पण है और शादियां ब्याह होता रहेगा, टाइम खराब थोड़ा सा कम करो, क्योंकि इस पढ़ाई के प्रति अगर आपका समर्पण नहीं है तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। सफलता के लिए इससे प्रेम करना जरूरी है, बेपनाह मोहब्बत करनी जरूरी है। तो इस पढ़ाई से अगर मोहब्बत करोगे तो ही रिजल्ट सामने निकल के आएगा, वरना नहीं आएगा। आज नहीं तो कल इसका जरूर आएगा। अभी केबीसी चल रहा है, कल मैं देख रहा था केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक बच्चा है जो अपने राठौड़ नाम पूरा मुझे नहीं ध्यान में क्या है, अपने राजस्थान से ही गया है वो भी तैयारी पुलिस वगैरह की कर रहा था। आज आएगा उसका बाकी का 150 लाख जीत के आएगा वो, आधा कल हो चुका है, आधा आ जाएगा वो केबीसी के अंदर। 50 लाख उसे लोग ताना देते थे, तब उसने केबीसी में बैठ के भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं नौकरी तो नहीं लगा, एसआई में मैं रह गया था और अब मैं वनपाल की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन एक बात उसने कही कि ज्ञान है, ज्ञान हमेशा काम आएगा, ज्ञान की पूजा हमेशा होगी। उसने कहा कि ज्ञान हमेशा काम आएगा, वो ज्ञान जो मैंने पढ़ा था वो आज मेरे केबीसी में काम आ रहा है, 50 लाख रुपए लेके आएगा। समझते हो क्या 50 लाख नौकरी लगने के बाद कब मिलेगी? आप पूरे जीवन भर नौकरी की तैयारी करोगे ना, नौकरी आज आप लगोगे 30 साल नौकरी करोगे तो अधिकतम आपको लगभग 2-1 करोड़ रुपए होंगे, यानी 50 लाख का मतलब ये हो गया कि 50 लाख में आप भाग दो, मंथली आपको मिलेंगे 50,000, देख लो कितने साल के, वो एक साथ ही ले आया। ज्ञान की हमेशा पूजा होगी, क्योंकि युद्ध तो अर्जुन ने जीता था लेकिन पूजा कृष्ण गया, क्योंकि कृष्ण ज्ञानी था। ज्ञानवान ही पूजा जाएगा हमेशा। तो अपना ज्ञान इतना बढ़ाओ, ललक पैदा करो अंदर सीखने की। भी मैं हर सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे इच्छा होती है हर सब्जेक्ट को जानने की, हर सब्जेक्ट ज्ञान लेने की इच्छा होती है। तो अपने ज्ञान प्राप्त करने की थोड़ी सी इच्छा जागृत करो अंदर, और जब इच्छा जागृत होगी, पढ़ ऐसे मत पढ़ो कि मुझे एग्जाम है तब मुझे मेवाड़ का इतिहास पढ़ना है, नहीं। मैं जानना चाहता हूं मेवाड़ का इतिहास में ऐसा क्या था, महाराणा प्रताप में ऐसा क्या था कि आज महाराणा प्रताप पूजे जाते हैं, राणा सांगा में ऐसा क्या था कि लोग नाम लेते हैं उनका। तो ये जानने के लिए पढ़ो, ना कि एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो ज्ञान ना दे यार, पढ़ाई करो थोड़ी तो बात चाल गई जो, चलो ठीक है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। अब मध्य अंडमान सबसे बड़ा, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान 1536 वर्ग किलोमीटर है। यानी आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप है, बड़ा कौन सा है? बीच वाला, यानी इन तीनों के बीच में ही बड़ा है, यानी बड़ा द्वीप कौन सा है? बीच वाला है, ठीक है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहां पर 2 द्वीप है इसके अंदर, यहां पर लोत्सो की हो, यहां पर 2 द्वीप, सॉरी 2 अलग बना रहा हूं मैं निशान, देखिए क्या है इसके अंदर। ये तो है बैरन, ठीक है, किंग बैरन है गुरुजी, नारकोंडन, बैरन और नारकोंडन ये ज्वालामुखी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय का मतलब जो हमेशा ही लावा फेंकता रहता है, वो सक्रिय होता है, जो हमेशा एक्टिव रहता है। लाल दुपट्टा उड़ गया बैरन हवा के झोंके से। ये बैरन जो ज्वालामुखी है, ये जो ज्वालामुखी है वो क्या है? वो है एक तरीके की क्या? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी एनी टाइम इससे लावा निकलता रहता है। रास्ता ने जितना भूगोल दिया है, भाई भूगोल के बारे में नहीं कह सकते कि कितना का आएगा। देखो गाइड में हमने नॉर्मल दिया है भूगोल, इसीलिए दिया था कि भूगोल का क्या पता उसने सिर्फ एक नाम लिख रखा है। देखो सीधी सी बात ये, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, और ये ज्वालामुखी है सुसुप्त। तो ध्यान रखना, भारत के 2 ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडन, बैरन नारकोंडन, बैरन नारकोंडन, बैरन नारकोंडन, बैरन नारकोंडन, याद रह जाएगा क्या? बैरन नारकोंडन भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, ये यहीं पे पड़ता है अंडमान निकोबार में। और दूसरा है सुसुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, जिनको कभी फुर्सत में मैं पढ़ाऊंगा, अभी तक टॉपिक नहीं डाला है, ये भी अच्छा टॉपिक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अब आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या, आप ठह बोलोगे कि सर राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन वो एग्जाम में ऐसे पूछता है दोस्त कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, उत्तरी अंडमान पे कि मध्य अंडमान पे कि दक्षिणी अंडमान में। तीनों अंडमान है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तीनों को कैसे याद करा, उत्तरी पे सबसे ऊंची चोटी है, बीच वाला बड़ा है, दक्षिणी पे राजधानी है, याद रखिएगा। यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो इसके कहां स्थित है, दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है गुरुजी, रह जाओ हमारा आगे, चलो देखो ये फिर आ गया कार निकोबार, और कार निकोबार के बाद में फिर आ गया वृहद निकोबार। यहां पर मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं आपके, बाद में इसको एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है। यह है वृहद निकोबार, याद करने की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, इसके ऊपर भी एक चोटी है, ऊंची चोटी है वो भी, जिसका नाम है धूलियार। इसकी सर्वोच्च चोटी है वो, अंडमान निकोबार की नहीं, इस वृहद निकोबार की, धूलियार। भारत का अंतिम बिंदु सेंट्रल पीक मध्य अंडमान में। प्रदीप कुमार, गलत मत बताओ सर, सेंट्रल पीक मध्य अंडमान में। तू कन्फर्म है, अगले तो कन्फर्म कर दियो। प्रदीप कुमार, मैंने तो कंफ्यूज कर दियो, लेकिन तू तो सही है गे। रुक भाई चेक करांगा, तू इतो इज्जत कॉन्फिडेंस बोल लाग रहे हैं। सैंडल पीक चोटी कहां है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है सैंडल पीक चोटी। तो बेटा थोड़ा सा बोलने की भी सभ्यता रख, ठीक है। तू ज्ञानवान है, गलत मत बताओ, ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत बता रहा है। अरे पहली बात तो गलतियां हो जाती, सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, और मैं स्वीकार करता हूं मैंने कोई गलत बताया है। कभी मैंने जिद नहीं किया, ना क्लास में किया, ना यहां करता हूं। और जीवन में मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य बताऊं क्या है, मैं जिस चीज पे फक्र करता हूं, घमंड करता हूं मैं इस चीज पे, कि मैंने 10 साल के कैरियर में आज तक कभी किसी बच्चे को क्लास से बाहर नहीं निकाला। 10 साल के कैरियर में, अरे कोई कम पढ़ सब देखते होंगे, अभी बता देना कि सर आपने उस क्लास में उस बच्चे को बाहर निकाला, चाहे बच्चे ने कुछ भी बोल दिया। कभी क्लास में मैंने जिद नहीं किया किसी बात पे। हाँ, तो आप पहले चेक करो कि आप सही हो क्या। आप ऐसे भी कर सकते हो सर कि बोलने का तरीका लहजा होना चाहिए, बोलने वाले तो सब कुछ बोल जाते हैं, आगे वाले को नाराज भी नहीं करते। आप ऐसे भी कह सकते हो सर ये मध्य अंडमान में तो नहीं है क्या है, आप ऐसे भी बोल सकते थे, लेकिन आपको तहजीब नहीं है बोलने की। ये कोई संस्कार है जो कि किताबों से नहीं मिलता। ये संस्कार जो होता है वो कई बार समाज में होता है, समाज में बोलने का अपना एक संस्कार होता है, हर समाज की अपनी अपनी विशेषता होती है। लेकिन बोलने का, मैं किसी समाज की प्रशंसा या निंदा नहीं कर रहा, लेकिन राजपूत समाज में जो बोलने का लहजा होता है वो और किसी समाज में नहीं होता। जी, हुकुम, ये जो शब्द है वो, ये संस्कार होते हैं। मुझे कोई गुस्सा नहीं है आपकी बात पे, लेकिन आप बोल ढंग से देख, तो पहले आप तो चेक कर लो कि आपने सही बोला है क्या। हाँ चलो कोई बात नहीं, ओके चलता। ये संस्कार है जो आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तो लंबी जीवन जीना है। मुझे तो मैंने तो हासिल कर लिया जो कुछ करना था, मेरा तो काम चल जाएगा इतने से, लेकिन आपको बहुत आगे जाना है। संस्कार घर से ही शुरुआत होते हैं। चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो करें शुरू। अरे गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, लेकिन बोलने का तरीका सही नहीं है। गलत मत पढ़ाओ, मध्य अंडमान में है, क्या है ये, गलत क्या है, गलती हो जाती है यार, हो जाती है, क्या बड़ी बात है। मैं कोई भगवान तो हुई नहीं, भगवान से भी गलतियां हुई है। भगवान शंकर ने कड़ा दे दिया था भस्मासुर को, वो गलती थी, तो भगवान से भी गलतियां हो जाती है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ यस, चलो ये उत्तरी अंडमान में ही है बेटा, तूने कहीं गलत पढ़ लिया होगा, ठीक है। और ये गूगल पे मैंने इसलिए सर्च मारा, मुझे कंफर्म था लेकिन बताना भी जरूरी था, ठीक है। चलो कोई नहीं, ब्लॉग की बात नहीं है, तहजीब सीखो, बोलने का तरीका सीखो, तहजीब सीखो, तहजीब जरूरी है, ठीक है। छोड़ो ना गुरुजी, किन छोड़ो किन पकड़िए कौन बताओ। हाँ चलो देखते हैं क्या बता दिया मैंने। अब आपसे पूछेगा कि अंडमान निकोबार की, जैसे पूछते हैं भारत का सबसे अंतिम पॉइंट, भारत का अंतिम पॉइंट आपको बताया था दो है, एक तो इंदिरा पॉइंट है, एक इंदिरा कोल है। बताया था कि कोल कहां होता है, ऊपर चढ़ के होता है, तो इंदिरा कोल तो सबसे ऊपर है,
यानी वहां पर जम्मू कश्मीर में, और नीचे जो यहां पर पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या फिर जिसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। यानी कहां पर है वो, यहां पर है वृहद निकोबार या महा निकोबार के अंदर। ठीक है, याद रहे जैसी। आगे चलूंगे, आगे चलूंगे, आगे चलूं क्या, इतना याद हुआ क्या? चलो मैं दोबारा इसको रिपीट मारता हूं पूरे के पूरे को। ये लो, ये लो, अरे सबसे पहले मैंने ऊपर बताया, ठीक है, ऊपर क्या बताया, म्यांमार, और उसके आगे मैंने क्या बताया है, म्यांमार का अराको पर्वत श्रेणी का ही ये एक तरीके का भाग है अंडमान निकोबार। ठीक है, फिर मैंने बताया हुगली नदी जहां समाप्त होती है वह गंगा, गंगा ध्यान रखो ने, हुगली क्या, गंगा, गंगा सागर द्वीप बनाती है जस्ट गंगा नदी के आगे। ठीक है, इसके बाद भारत का एक नया द्वीप पनपा जिसका नाम था न्यू मूर द्वीप। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या है, ब्रह्माणी नदी जहां समाप्त होती है आगे, वहां पर भी एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की यहां सीमा के ऊपर है हरिकोटा द्वीप जो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में फिर मैंने 3-4 चीजें और बताई, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद में कार निकोबार और वृहद निकोबार। आराम से प्यार से इसको आराम से 2-3 बार रिपीट मारना, घर पे याद है, मैं फास्टली मार रहा हूं। ठीक है, सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जो ऊपर वाले पे है, कहा, उत्तरी अंडमान पे। बीच वाला सबसे बड़ा है, दक्षिण पे इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण। ये तीनों की एक एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन और नारकोंडम, और इसके बाद है कार्निवोर, वो 10 डिग्री चैनल कहां है, याद भी है क्या कुछ, वो मैं पहले बता चुका हूं। हाँ, 10 डिग्री चैनल कहां है, कुछ याद भी है क्या, बताना, 10 डिग्री कहां है? सर इसका पार्ट 2 द्वीप समूह आज ही करवा दूंगा, पार्ट 2 उठवाओगे, बताना 10 डिग्री चैनल कहां है, कोई गल बता, चलो कोई बात नहीं। अरे दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच में यहां पर 10 डिग्री चैनल है जिसका जिक्र मैं बहुत पहले कर चुका हूं, इसलिए नहीं करा। वो लास्ट में लास्ट पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट कहां है, वृहद निकोबार या महा निकोबार पे। ये लो जी बच्चों, मैंने अंडमान निकोबार की पूरी बातें आपको बता दी, विथ डिटेल बता दी। ठीक है, कमेंट बंद कैसे हो गए भाई? चलो सर इसका पार्ट नहीं है, इसका एक ही पार्ट होगा। ठीक है, कोई गलती नहीं है सर जी, आपने ही पढ़ाया था। क्या पढ़ाया सर, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करो, क्या कर देंगे, तेरी इच्छा चाहिए, तू कहे तो कर दूंगा, कोई बात नहीं। कमेंट बंद किया हो गया? हाँ चलो 1 मिनट, मैं अब इधर वाला बता देता हूं। ठीक है, ये लो, अब हम जिक्र करेंगे किसका, अरब सागर। इसका बाद में मैं स्क्रीन